अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिका किचन। कैसे हैं आप सब? बीफ हलीम की इंतहाई मज़ेदार और शानदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 कप दाल माश। सारी दालें सब कुछ सेम होगा। गंदम का दलिया मैंने लिया 1 कप, आप चाहें तो गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमें दाल मसूर यानी कि लाल दाल जो है वो हमने ली है 1 कप। दाल चना 1 कप। सारी दालों की मिकदार जो है वो तकरीबन सेम रहेगी। दाल मूंग 1 कप। इसी मिकदार को आप कम या ज़्यादा करके अपने लिए घर में बना सकते हैं। और इसमें 1 कप ही हमने चावल जो हैं वो भी शामिल किए हैं। सारी दालें हम रात को भिगो कर रख देंगे ताकि सुबह ये अच्छे से फूल चुकी हों। इसके अंदर मैंने तकरीबन शामिल किया है 4 लीटर पानी, ताकि दालें अच्छी तरीके से गल जाएँ। 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें हल्दी शामिल किया और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया। अच्छी तरीके से इसको करेंगे मिक्स और लो फ्लेम पर इसको हम गलने के लिए रख देंगे। इस तरह से जो बॉयल होने पे दाल का जो झाग सा आएगा उसको हम किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे ताकि दाल का टेस्ट वगैरह ख़राब ना हो। बस अब हम इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स और उसको कवर करके ढक देंगे। एक और पैन में हमने 2 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 स्लाइस में की हुई कटी हुई प्याज जो है वो शामिल किया है। प्याज को हमने बड़े अच्छे तरीके से गोल्डन कर देना है, क्रिस्पी सा। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 किलो बीफ। आप बीफ या मटन शामिल कर सकते हैं बगैर हड्डी का। अच्छी तरीके से इसको हम इसकी भुनाई करेंगे ऑयल के अंदर। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट और 1-2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर भर के लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनको हम करेंगे मिक्स। और हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। साबित गरम मसाला हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने बाद में रिमूव कर देना है। इसके लिए तकरीबन 1 बड़ी इलायची या 2 इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और तेज़ पत्ता जो है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बाद में हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर जाएंगे खुश्क मसाले। 2 टेबलस्पून रेड पेपर है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च, 1 सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया है। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी इसके अंदर शामिल किया है। 1 कप के करीब हम इसके अंदर दही डालेंगे और तकरीबन 5-6 सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल उनको पेस्ट बनाकर वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 लीटर मैंने पानी इसके अंदर लगाया है क्योंकि मैं पतीली में बना रही हूँ। अगर आप कुकर में चाहें तो आप कम भी लगा सकते हैं पानी, लेकिन मुझे इसी तरह से अच्छा लगता है बनाना। अच्छी तरीके से जब पानी सोख हो जाए और देखिए हमारा गोश्त जो है अभी भी आपको महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल रेशा हो चुका है, हम इसका पानी मज़ीद खुश्क करेंगे और इसको हाथ की मदद से घोट लेंगे। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इस तरह से देखें बिल्कुल बोटी जो है बिल्कुल रेशा हो जाए। अब जो हमारी दालें गल चुकी थी उसके अंदर हम इसको शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इस सारे अमेज़े को घोट देंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 2 से 3 बल्कि ज़्यादा भी सब्ज़ मिर्चें क्रश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैंने पैन में 2 कप ऑयल लिया और तकरीबन 3 प्याज मैंने बहुत थिन स्लाइस करके गोल्डन कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है प्याज़ों को स्पाइसी करने के लिए। कुछ प्याज मैंने निकाल लिए हैं ताकि गार्निशिंग के काम आए और बाकी का अमेज़ा मैंने तड़के के तौर पर हलीम में शामिल कर दिया है। इस तरह से कितना मज़े का कलर और अच्छा कलर है, बहुत खूबसूरत इसकी खुशबू है। यकीनन आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। किसी बर्तन में निकालने के बाद हम इस पे ऊपर प्याज स्प्रिंकल करेंगे जैसे आप चाहें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक सब्ज़ मिर्चें और अदरक के बारीक बारीक थिन स्लाइस कटे हुए हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और लेमन। इसकी शक्ल बहुत प्यारी होती है। सारे बॉक्सेस में आप ऐसे ही दें, यकीनन पसंद आएगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में